हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती चाहते हैं और आज फिर हम सच्चाई के कलाम के प्रचार के लिए बेटियों की निजात का दूसरा पॉइंट सीखेंगे और वो है लिबास, ड्रेसिंग। बेटियों का लिबास ऐसा होना चाहिए जिसमें पाकीज़गी और हया का अंसर मौजूद हो। पहला पत्रस उसका 3 बाब और उसकी 3 आयत में यूं मरकूम है, और तुम्हारा श्रृंगार ज़ाहरी ना हो, यानी सर गूंदना और सोने के जेवर और तरह तरह के कपड़े पहनना, बल्कि तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत हिलम और मजाज की गुर्बत की गैर फानी आराइश से आरास्ता रहे, क्योंकि खुदा के नज़दीक इसकी बड़ी कदर है। अजीज बहन भाइयों, वालिदैन, खुदा के अजीम खादमों, मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मिन्नत करता हूँ कि अपने घराने में, अपनी कलीसिया में बेटियों के लिबास के बारे में ज़रूर प्रचार करें, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि बाल गूंदना, जेवर पहनना, इन सारी बातों में बहुत सारा हम वक्त ज़ाया करते हैं, लेकिन हिलम और खुदा की गुर्बत जो है वो खुदा की अजीम दौलत है। जब हम खुदा के लिए गरीब बनते हैं, खुदा के लिए अपना टाइम वक्त करते हैं और अपने आप को दिल के गरीब बनाकर खुदा के पास जाते हैं, तो फिर खुदा इसकी हमारे लिए खुदा बहुत बड़ी कदर करता है। अब पैदाइश की किताब में अगर आप जाएं तो वहां पर आदम और हवा नंगे थे। कब? जब उन्होंने गुनाह किया, तो खुदा ने उनके लिए एक बहुत बड़ा बंदोबस्त किया। एक बर्रे को ज़बह किया और उनकी बरहंगी को, उनके नंगेपन को ढांपा। खुदा आज भी हमें ढांपना चाहता है। उसके वहां पर 2 फायदे हुए थे। एक तो जिस्मानी तौर पर उनके बदन ढांपे गए, और रूहानी तौर पर जिस बर्रे का खून बहाया गया था वो खून उनके बदनों पर लगा और वो पाक हो गए, वो जलाली बन गए। क्योंकि उनके बदनों के ऊपर क्या होता है, जब इब्लीस इंसान को गुनाह में दलदल में डालता है तो उनके बदन नापाक हो जाते हैं। खुदा ने एक बर्रे का बंदोबस्त किया, और आज भी खुदा ने एक बर्रे का बंदोबस्त किया था, और वो बर्रा बेऐब जलाली बर्रा था। वो अपना ही खून लेकर बाप के पास गया था ताकि हम सब क्या हो जाएं, पाक हो जाएं। अगर आप बाइबल मुकद्दस के में से खरूज 28 बाब पढ़ें तो वहां पर कहनों के लिबास की एक बड़ी डिटेल है। और इसके साथ साथ एक शख्स से मेरी पिछले दिन बात हुई, उसने मुझे कहा कि मुकद्दसा मरियम कौन सा लिबास पहनती थी। आज मेरी बेटियों को मुकद्दसा मरियम की तरह जलाली लिबास पहनने की अशद ज़रूरत है। पहला कुरिन्थियों 10वें बाब की 13-14 जब आप आयत पढ़ते हो तो वहाँ पे बहुत खूबसूरत बात लिखी हुई है कि जब हमने दुआ के लिए जाना है, खुदा के घर के लिए जाना है, तो क्या करना है? अपने सर को ढांपना है। अजीज बहन भाइयों, आज का मॉडर्न दौर, मॉडर्न चर्च, मॉडर्न लोग, पहली बात यह है कि सर नहीं ढांपते। दूसरी बात यह है कि वो अपने बाल कटवाना शुरू करती हैं, जबकि कलाम में लिखा हुआ है कि औरत को बाल इसलिए दिए गए हैं, उसको जीनत मिले, इज्जत मिले, इज्जत के लिए बाल दिए गए हैं। लोग ना खुदा के कलाम की इज्जत करते हैं, ना अपनी जीनत के लिए अपने बालों को बड़ा करते हैं, बल्कि एक फैशन में फंसे हुए हैं। काहन का लिबास, मैंने इसको इंटरनेट से चेक किया है, देखा है कि पूरा उसका जुब्बा होता था, वो गले से लेकर पांव तक पूरा जो है वो क्या करते थे, उसको अपना जुब्बा वो पहनते थे। तो ऐसा लिबास बेटियों के पास होना चाहिए, क्योंकि नए अहदनामा में हम क्या हैं? शाही कहनों का फिरका हैं, खुदा की खास मलकियत हैं, मुकद्दस कौम है, खुदा के लोग हैं। और जब हम खुदा के लोग हैं तो हमें जो लिबास कहनों का है उस लिबास को पहनने की अशद ज़रूरत है। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर औरत बाल कटवाती है तो उसको क्या करना चाहिए? उसको बाल, अगर सर नहीं ढांपती तो उसको
बाल कटवाने चाहिए। लेकिन मेरे बहन भाइयों, हम इस बात तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि हमने क्या करना है, अपनी बेटियों को, बहनों को अच्छा लिबास बनाने के लिए हमने खूब उनको गाइड करना है। पहला तीमुथियुस उसका 2 बाब और उसकी 9वीं 10वीं आयत हम पढ़ेंगे। लिखा है, इसी तरह औरतें हयादार लिबास से शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंदने और सोने और मोतियों और कीमती पोशाक से। खुदा के पास गया, कुछ देर हो गई तो लोगों ने इस सोने चांदी से क्या किया था, बछड़ा बना लिया था। बहुत सारे लोग इस चीज को इस तौर पे लेते हैं कि वो खुदा के काम को छोड़ के अपने आप को संवारना, अपने आप को तैयार करना, सोने की, कपड़ों की पूजा करना, और उस तौर पे अपने आप को लेना शुरू कर देते हैं। जिससे होता क्या है कि हम खुदा के काम को भूल जाते हैं और खुदा के लिए अपने आप को नहीं संवारते। इसलिए हमें ऐसा लिबास पहनना है जिससे हया का उनसर नजर आए। बल्कि लिखा है, बल्कि नेक कामों से जैसा खुदा तरसी का इकरार करने वाली औरतों को मुनासिब है, औरत को इस तौर पर अपने आप को डेवलप करने की ज़रूरत है। फिर हमने इस बात को समझना है कि जिस्मानी लिबास के साथ साथ हमें रूहानी लिबास के लिए भी खूब कोशिश करनी है। लूका की इंजील के 24वें बाब की 49 आयत में लिखा है कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास मिल ना जाए, क्या करना है, इंतजार करना है, मुंतजिर करना है। और आज की बेटी को, मेरा मानना यह है, खुदा का कलाम इस बात की तस्दीक करता है कि उसको आलम बाला से कुव्वत का लिबास मिलना चाहिए। जब कुव्वत का लिबास मिलेगा, वो दूसरे घर में शिफ्ट होगी, अगले घर में जाएगी, तो उसके पाखरू की कुदरत, उसके अंदर जो पाखरू कुदरत है, उस तौर पर वो उसको जिंदगी में जलाली काम होगा। इसकी मिसाल हम ले सकते हैं कि मुकद्दसा मरियम के ऊपर खुदा का पाखरू था। जब वो एलिशबा के पास गई तो एलिशबा के पास जो बेटा था वो खुशी के मारे उछला और उसने कहा कि मेरे घर में खुदावंद की माँ आई है। अजीज बहन भाइयों, हम कौन सा लिबास अपनी बेटियों को पहनाते हैं? क्या उनके लिए सोचते हैं या कुछ सोचते हैं कि नहीं सोचते? आज लम्हा फिक्र की बात, इंतहाई फिक्र की बात यह है कि हमने अपनी बेटियों को अच्छा लिबास बनाना है ताकि खुदा का काम, खुदा का जलाल उनकी ज़िंदगियों में कसरत से नज़र आए। इस पैगाम को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें, दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि सच्चाई का ये पैगाम जो है इसको दुनिया के कोने कोने तक पहुँचना है। खुदा यीशु मसीह कलाम मुक़द्दस के वसीला से हम सबको कसरत की बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू ऑल।